नमस्कार, मैं डॉक्टर अश्विन आप्टे, बच्चों का सर्जन हूँ लेक सिटी हॉस्पिटल भोपाल से। आज मैं आपके लिए एक विषय लेके आया हूँ जो कि छोटी उम्र के बच्चों के लिए कई बार जानलेवा साबित होते हैं। बच्चों की श्वास नली में अटकने वाली कई ऐसी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि अचानक से खेलते हुए बच्चे को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में और जान की रिस्क तक पहुंचा देते हैं। इन सब को हम रेस्पिरेटरी एयरवे फॉरेन बॉडीज़ के अंतर्गत क्लासिफाई करते हैं। एक छोटा शिशु खेलने कूदने में किसी बड़े बच्चे के साथ में रहते हुए अपने मुंह में कुछ ऐसी चीज़ डाल देता है जो कि एक्सीडेंटली उसकी सांस की नस में चली जाती है और अचानक से बच्चे को सांस की तकलीफ़ शुरू हो जाती है, जिससे इमीडिएटली बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। इन सब चीज़ों को हम फॉरेन बॉडी इन पीडियाट्रिक एयरवे के अंतर्गत डायग्नोस करते हैं और इनके ट्रीटमेंट में, मैनेजमेंट में तुरंत से कार्रवाई करनी पड़ती है, वरना बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। एक छोटी उम्र का बच्चा अपने हाथ में कुछ भी चीज़ पाता है तो एक रिफ्लेक्सली वो अपने मुंह में डालने की उसकी आदत होती है। कई बार हम लोग बच्चों में देखते हैं सांस की नस में मूंगफली का दाना, चने का दाना, मटर का दाना, भुट्टे का दाना, ये चीज़ें फंस जाती हैं। कई बार बच्चा खाते समय भाग रहा है, खेलते कूदते समय किसी ने कुछ खिला दिया, मुंह में डाल दिया, तो वो अचानक से बच्चे की सांस की नस में फंस जाता है। अचानक से बच्चे को सांस की तकलीफ़ होती है, लगातार खांसी होती जाती है। कई बार बच्चे देखते देखते नीले पड़ जाते हैं और कुछ बच्चे बेहोशी की हालत में अस्पताल में पहुंचते हैं। ऐसी स्थिति में इमरजेंसी के तौर पे बच्चे को हम लोग रिससिटेशन करते हैं और रिससिटेशन करने के साथ ही बच्चे को स्टेबलाइज़ करके छोटी उम्र के बच्चे में सांस की नस में दूरबीन के द्वारा जांच करके दूरबीन की पद्धति से जो भी कुछ फॉरेन बॉडी सांस की नस में फंसी है उसको हम दूरबीन से, औजारों से निकाल देते हैं, जिससे कि बच्चे की सांस की नस में जो फॉरेन बॉडी फंसने की वजह से डिस्ट्रेस हो गया है, जो खतरा हो गया है, उससे बच्चे को हम सुखरूप बाहर निकाल सकें। कई बार सीताफल का बीज या छोटे खिलौनों के टुकड़े या छोटे एलईडी के बल्ब कई खिलौनों में जो इस्तेमाल होते हैं वो बच्चे की सांस की नस में चले जाते हैं। कई बार हम लोग देखते हैं पेन में यूज़ होने वाला स्प्रिंग या छोटी कील या छोटा स्क्रू बच्चे की सांस की नस में जब हम एक्सरे करते हैं या बाकी परीक्षण करते हैं तो दिखता है। ऐसी स्थिति में बच्चे को स्टेबलाइज़ करके तुरंत बेहोशी के डॉक्टर की मदद के द्वारा खतरा उठाते हुए बच्चे को खतरे से बाहर निकालने की आवश्यकता पड़ती है। छोटी दूरबीन बच्चे की श्वास की नस में जाए उस हिसाब से हमें दूरबीन का इस्तेमाल करना पड़ता है। छोटे फॉरसेप्स जिससे कि हम उतनी छोटी चीज़ को, फिसलन वाली चीज़ को पकड़ के बाहर निकाल सकें, ये एक टेक्निकली डिफ़िकल्ट काम होता है और ऐसी स्थिति में कई बार बच्चे की जान को खतरा भी होता है। इसलिए सभी अभिभावकों से, पेरेंट्स से ये निवेदन है कि छोटी उम्र के बच्चे को अपने सामने ही कुछ भी चीज़ खाने के लिए दी जाए और बच्चे के आसपास में ऐसी चीज़ ना रखें जो कि वो उठा के अगर मुंह में डालता है तो वो सांस की नस में फंस जाती है। कई बार छोटी उम्र के बच्चे को कोई प्रसाद दे देता है, उसमें छोटा सा नारियल का टुकड़ा रहता है या चने का दाना रहता है, कई बार वो बच्चे के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए लक्षणों को पहचानना अति आवश्यक है। बच्चे को अगर अचानक से खांसी हो रही है, सांस की तकलीफ़ हो रही है, तो हमें आसपास की चीज़ों पर नज़र डालनी पड़ेगी कि कहीं चने के दाने, भुट्टे के दाने, गेहूं के दाने ऐसे आसपास तो पड़े हुए नहीं हैं और तुरंत डॉक्टरी परामर्श लेकर बच्चे को सेफ़ करना चाहिए। डॉक्टरी परीक्षण के तौर पे बच्चे को जब हम एग्ज़ामिन करते हैं
तो सीने में हवा का दौरा बराबर है या नहीं ये देखते हैं। एक्सरे करने की आवश्यकता पड़ती है। एक्सरे में अगर कोई लोहे की चीज़ है, कील है, स्क्रू है, स्प्रिंग है, तो वो हमें नज़र आ जाती है। नहीं तो फेफड़े में हवा का दौरा पहचान में आता है। कई बार हमें सीटी स्कैन की आवश्यकता पड़ती है और फिर बच्चे को सेफ बेहोशी की टेक्निक के साथ में दूरबीन पद्धति से ऑपरेशन करके जो फॉरेन बॉडी रहती है उसे हमें निकालना पड़ता है। कुछ बच्चों में अगर दूरबीन के रास्ते निकालना संभव ना हो तो गले में एक छोटा सा चीरा देकर सांस की नस को यहाँ से खोल कर फिर जो फॉरेन बॉडी रहती है उसे निकाला जाता है। पर जैसे हम हमेशा कहते हैं, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर देन क्योर। इसलिए अपने छोटी उम्र के बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए उनके आसपास इस तरह की चीज़ें ना रखें, उनको इस तरह के छोटे दानों वाली चीज़ें खाने के लिए ना दें जो कि एक्सीडेंटली बच्चे के सांस की नस में फंसकर उसे खतरे तक पहुंचा सकती है। इस तरह की वीडियोस आप तक और पहुंचते रहेंगे। क्वेरीज़ के लिए हमें लिखते रहिए, हमें कांटेक्ट करते रहिए। नमस्कार।